ओके, आज की टॉपिक है लीडरशिप, है ना। लीडरशिप, ओके। आज की टॉपिक है लीडरशिप। 9 बजे के मीटिंग में आज मैं पहली बार आप लोगों को मीटिंग देने आई हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 साल से वर्क कर रही हूँ। 2 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ से आज मैं बिजनेस वुमेन बनी। जितना भी करती हूँ, जो भी मेरे ESB से सीखा हुआ और मेरे लीडर से सीखा हुआ, सभी मेरे लीडर और गुरु से सीखा हुआ चीजें हैं। जितने भी मुझे नॉलेज है, जो भी मैं वर्क सीखी हूँ यहाँ पे, जितना भी मैं आप लोगों को बोलूंगी या दूंगी, सभी मैंने यहाँ से जो बोलते हैं ना डुप्लीकेट करना, तो हम डुप्लीकेट करके ही सीखे हैं यहाँ से। मेनली हम फॉलो करके लीडर को, तो वही नॉलेज हमारा ग्रो करता है। तो आप लोग अगर सिर्फ मीटिंग पे ही ध्यान दोगे ना, सिर्फ मीटिंग, तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत इनकम भी कर सकते हो। इनकम के साथ साथ आपका पर्सनालिटी सब कुछ बहुत चेंज होगा। वो आप यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हो, जो थोड़ा टाइम देने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपने यहाँ से क्या पाया है। थोड़ा टाइम देने के बाद ही मालूम पड़ेगा आपने यहाँ से क्या पाया है। ओके, तो आज का टॉपिक है लीडरशिप, है ना। आज के टॉपिक है लीडरशिप। तो लीडरशिप एक्चुअली होता क्या है, और लीडरशिप हम क्या लीडर बन के आते हैं, जन्म से लीडर होते हैं? नहीं, हम लीडर यहाँ पे ग्रो करते हैं, है ना। लीडर बनते हैं, सीखते हैं, सीख सीख के लीडर होते हैं। तो आप जैसे सब फील्ड में जाते हो, तो हर फील्ड में आप क्या पाते हो? लीडर शब्द सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सुनाई देगा। लीडर क्या होता है, मतलब लीडर शब्द ही आप इस फील्ड में सबसे ज्यादा सुनोगे। अब स्कूल में जाओगे तो आपको प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे। ऑफिस में जाओगे तो आपके बॉस होंगे, जो आपको सिखाते होंगे या बताते होंगे या ऑर्डर करते होंगे। यहाँ पे हम लीडर क्यों बोलते हैं? और लीडर हमारा बॉस नहीं होता है ना। हमारा लीडर बॉस नहीं होता है। हम भी लीडर अगर बनेंगे कभी, तो हम किसी के बॉस नहीं होंगे, है ना। बॉस और लीडर में बहुत फर्क होता है। तो एक लीडर क्या होता है और एक लीडर कैसे अपने टीम को हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, हम कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है, वो आज मैं आप लोगों से के साथ शेयर करने आई हूँ या बताने आई हूँ। या आप न्यू पर्सन हो तो थोड़ा थोड़ा ये चीजें नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप सीखोगे वही फॉलो करोगे। टीम बनाना बहुत इजी है, जो आप बना सकते हो। बहुत इजी मतलब मेहनत करोगे तब टीम बना लोगे, लेकिन टीम को ग्रो करने के लिए आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, जो है लीडरशिप क्वालिटी। आपको अपने में वो क्वालिटी जब तक नहीं आपको आएगी, आप अच्छे से टीम को हैंडल नहीं कर पाओगे। आपका टीम एक सिस्टम में नहीं बना हुआ रहेगा। ये सब आपको लेकिन धीरे धीरे ग्रो करना है। मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, अगर किसी को मतलब समझने में तकलीफ हो तो बोलना, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में थोड़ा बात करती हूँ, तो हो सकता है कि किसी को समझने में कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए, तो आप मुझे मैं चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं वो टॉपिक फिर से रिपीट कर दूंगी। तो हम बॉस क्यों नहीं होते? ऑफिस में बॉस होते हैं, उनको वो आपको ऑर्डर करते हैं। लीडर क्या करते हैं? लीडर कैसे लीडर बनते हैं? लीडर कैसे आपको, लीडर और बॉस में क्या फर्क होता है? हम यहाँ पे एक कंपनी में वर्क करते हैं। आपने ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, आपको सिखाने का कंपनी के साथ या आपके टीम के साथ जो कनेक्शन बिल्ड करके रखता है, वो है आपके लीडर, जो आपको ऊपर ले जाता है। एक रिलेशन बिल्ड करके रखता है कि कंपनी के साथ आपके, वो आपके लीडर होते हैं। एक लीडर के थ्रू ही आप सिस्टम में बंधे हुए हो। यहाँ पे जो भी सिस्टम हम फॉलो करते हैं, वो क्या कंपनी के रूल्स है। कुछ जैसे ऑफिस में होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उनके रूल्स दिया जाता है। स्कूल में भी टाइम टेबल रूल्स होता है। आपको क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिया गया है? नहीं। यहाँ हम सिर्फ एक लीडर के थ्रू, लीडर के सिस्टम के थ्रू वहाँ यहाँ पे हम बंधे हुए हैं। वो भी कोई लेखा जोखा नहीं है, जो बताते हैं वो हम सुनते हैं, वो फॉलो करते हैं, और वही टीम में हम फॉलो करवाते हैं, है ना। एक लीडर कभी भी कुछ हमको कोई भी मैम ने लिख के नहीं दिया कि आपको इतने बजे ये मीटिंग अटेंड करनी है, ये करनी है, इतने काम करनी है। जो एक बॉस करते हैं, इतने बजे से इतने बजे आपको ऑफिस अटेंड करना है, इतने बजे से इतने बजे आपको स्कूल आना है ना। आपका टाइम सेट रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता। तो भी हम 9 बजे का मॉर्निंग सेशन हो, हम अटेंड कर लिए। रात 9 बजे भी हम यहाँ अटेंड कर रहे हैं, 2 बजे भी अटेंड कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। ये सिस्टम बनाया एक लीडर ने और उस लीडर को हम फॉलो करके आगे आगे वर्क करते हैं। आप सोच लीजिए, अगर हम डिम्पल मैम के टीम में हैं, उन्होंने जो सिस्टम बनाया है हम डेप्थ में फॉलो करते हैं और कनेक्शन भी एक लीडर के थ्रू ही रहता है। एकदम लास्ट में जो भी ज्वाइनिंग हुआ है ना, उनके भी कनेक्ट अगर मैम के साथ है तो वो कड़ी है लीडर, वो कड़ी है लीडर जो एक लास्ट पर्सन से भी एक इतने ऊपर में भी जाके कनेक्शन बिल्ड करके रखा है। तो लीडर की भूमिका नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा होता है। और लीडर कोई भी यहाँ नहीं होता है, हाँ लीडर कोई भी नहीं होता है कि हम मम्मी के घर से या जन्म से सीख के आए हैं कि लीडर ऐसा ही होता है। लीडरशिप हम लोग ग्रो करते हैं धीरे धीरे, है ना। वो कैसे ग्रो करना है, कैसे आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर खड़ा करना है और आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर हो तो आपके काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो लीडरशिप क्वालिटी होता है क्या है? डिसिप्लिन। पहला पॉइंट डिसिप्लिन। हमको डिसिप्लिन चाहिए अपने काम में, है ना, अपने वर्क में डिसिप्लिन आपको चाहिए। आप सिस्टम में नहीं वर्क करोगे, आप टाइम वाइज नहीं वर्क करोगे तो अच्छे लीडर तो क्या अच्छे टीम मेंबर भी बनना मुश्किल है। तो एक लीडर बनने के लिए और उसको सभी को सिस्टम में लाने के लिए आपको सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है ना। तो हम एक टाइम मेंटेन करेंगे, एक शेड्यूल मेंटेन करेंगे, जिस शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं और वो हमारी टीम भी फॉलो करेंगे। आप सोच लीजिए 9 बजे हम सो के भी बहुत लोग होते हैं, देर तक सोते हैं, उठते भी नहीं, कोई सुबह जल्दी उठते, लेकिन एक टाइम पे हम सभी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या है? एक सिस्टम है जिसमें हम धीरे धीरे उसमें बंध गए। इसीलिए एक लीडर क्या होता है, एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे उस जगह में पहुंचता है जिस जगह उनका है, मतलब एक लीडर का होना चाहिए। वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, है ना। तो कैसे? पहला पॉइंट है सिस्टम, टाइम मेंटेन करके सिस्टम में हमको आना है। दूसरा पॉइंट है, मैं थोड़ा सा वीडियो भी ऑन रखूंगी, है ना, और ऑफ भी करूंगी। अगर मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैं थोड़ी देर वीडियो ऑफ भी करूंगी। ओके ओके। लीडरशिप में दूसरा जो हम पॉइंट फॉलो करते हैं, दूसरी चीज जो हम फॉलो करते हैं, कमिटमेंट। अपने टीम के ऊपर आपके कमिटमेंट, आपके टीम को जो आप बोलते हो वो आपको करके दिखाना है, करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए भी, है ना। हम यहाँ पे कुछ भी चीजें अपने लिए नहीं करते हैं, अपने टीम के लिए भी करते हैं। आप दूसरे फील्ड में, जैसे एग्जांपल दूंगी आप, जैसे दूसरे फील्ड में हम काम करते हैं, कोई भी फील्ड में हम काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अब दूसरे फील्ड में काम करते हो तो आप क्या करते हो, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, है ना, आप काम करते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लीडर क्या करता है, अपने टीम के लिए काम करता है, टीम को ऊपर ले आने के लिए काम करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दूसरों के लिए हम काम करते हैं। सभी जगह में कंपटीशन होगी कि कौन किसको नीचे खींच सकता है, अपनी जगह बना सकता है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा कैसे मेरे टीम को जगह दे, कैसे अपनी जगह बनाए और कैसे अपने टीम को ग्रो करने के लिए उसके पीछे मेहनत करे। तो ये एक परफेक्ट लीडर का काम होता है। तो अगर आपको टीम में अच्छी सिस्टम चाहिए, अच्छा टीम में मतलब डिसिप्लिन टीम बनाना है, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा कि आप कुछ भी सीखिए, कुछ भी कीजिए, अपनी टीम में वो फॉलो कीजिए, फॉलो करवाइए टीम, है ना। हमारे यहाँ पे टूल्स की बहुत मतलब होता है, मतलब हम जो सीखते, टूल्स मतलब क्या, यहाँ पे टूल्स मतलब क्या, एक लीडर अपने टीम में बहुत अच्छा टूल्स या सिस्टम फॉलो करवा सकती है। कैसे? आप सोचिए, हम फेसबुक पे वर्क करते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, हम फेसबुक पे वर्क करते हैं, कोई लीडर, जैसे मैं ममता मैम का एग्जांपल देती हूँ, ममता मैम फेसबुक में एक ग्रुप में ज्वाइन किए, उन्होंने उस ग्रुप में बहुत अच्छे से सक्सेस मिला, उनको बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा पोस्टिंग हो रहा है, वो क्या अपने में रखे, वो तुरंत टीम में जो अच्छे उनके मतलब जो काम कर सकते हैं, सबको नहीं, जो काम कर सकते हैं उसकी लाइफ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मतलब सिस्टम में
ढलने के लिए धीरे धीरे स्टेप वाइज, ऐसा नहीं कि लायक नहीं हो, स्टेप उस स्टेप पे आप पहुंचो है कि नहीं, उस जगह में आप पहुंचे हो कि नहीं, कि आप ये हैंडल कर सको। तो आपको फॉरवर्ड करते हैं कि आप इसमें काम करो, इस ग्रुप में काम करो, यहाँ पे बहुत अच्छा रिप्लाई आता है। तो ये होता है टूल्स, है ना। अच्छे बुक्स, अच्छे वीडियो, कोई भी वीडियो देखना, बहुत अच्छे से वीडियो हमको कोई मिलता है तो लीडर देखना ग्रुप में शेयर करते हैं। आप देखिएगा ग्रुप में लीडर शेयर करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, आप सभी देखो, आज मॉर्निंग सेशन नहीं है तो ये वीडियो सभी देखो। तो मैम क्यों फॉरवर्ड करते हैं, वो खुद ही अपने में रख सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन ये अच्छे लीडर का पहचान है, धीरे धीरे अपने टीम में वही सिस्टम वो फॉलो करवाना चाहते हैं। तो अच्छी चीजें दूसरे जगह में क्या होता है, अपने में रखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अच्छी चीजें हम शेयर करते हैं, है ना। कोई भी अच्छी चीज हो जो हम अपने में नहीं रखते वो हम शेयर करते हैं। तो अच्छी टूल्स होना भी बहुत जरूरी है। जैसे व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट है, बहुत लोग, मैं ही नहीं जानती थी कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट से काम करो तो बहुत अच्छे से आप जल्दी कोई काम कर सकते हो, अलग अलग ना मैसेज करके एक साथ। तो वो एक टूल्स हुआ जो आप यूज कर सकते हैं और अपने टीम में सिखा सकते हो। इंस्टाग्राम हो गया, है ना। तो ये टूल्स के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। स्टेटस देना हो गया, जैसे आप अभी सो गए लेकिन आपके स्टेटस कोई ना कोई देखता है, तो आपके टूल्स वर्क करते हैं, आपके बाद भी वो वर्क करते हैं। तो वो एक अच्छा, जैसे हमको क्यों कंपलसरी है स्टेटस देना है, ये किसने बोला है, स्टेटस देना है। आप जब कुछ काम नहीं कर रहे हो तो आपका स्टेटस काम कर रहा है ना, कर रहा है ना, कि आपने फेसबुक में दिया, व्हाट्सएप में दिया, कोई रात 10 बजे, कोई 12 बजे, आप सो गए, उन्होंने स्टेटस चेक किया, आपका स्टेटस अच्छा लगा, आपको सुबह उन्होंने मैसेज किया कि मैम आप क्या काम करते हो। तो ये होता है टूल्स जो हम यूज करते हैं। और ये चीजें यूज करने के लिए कौन हमको बोलता है, हमारा लीडर। क्यों कंपलसरी है कि हमको फेसबुक अकाउंट खोलना है, कोई कितने मेंबर होते हैं जिसके अकाउंट होते ही नहीं, यहाँ पे काम करने के आने से पहले उनके अकाउंट होते ही नहीं, वो डरते हैं फेसबुक यूज करने के लिए। बहुत कम संख्या में है, लेकिन है ऐसे मेंबर जो डरते हैं ये सब चीजें यूज करने के लिए। तो हम ये सिस्टम को क्यों लाए, क्यों ये टूल्स के हिसाब से हमने यूज करवाए, लीडर ने क्यों यूज करवाए, क्यों एक सिस्टम में ये रखा। तो अच्छा टूल्स होना एक टीम मेंबर के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पे अच्छा काम नहीं होता है तो वहां पे लीडर नहीं बोलते कि इस जगह में आपको नहीं करना है, आप इस जगह में कीजिए। जैसे पोस्टिंग में अभी प्रॉब्लम होगा तो लीडर आपको बताएंगे यहाँ पे नहीं करनी है, आपको कहाँ पे पैसेंजर में काम करना है। तो टूल्स को कैसे यूज करनी है, वो सिस्टम कैसे अच्छे से करवाना है टीम में, वो दिखाता है एक लीडर। तो एक लीडर होने के लिए आपको ये सब चीजें ग्रो करनी है और धीरे धीरे आपके टीम में ग्रो करवाना है। अभी आप देख लीजिए आपकी टीम में किसके ऊपर आप लीडरशिप के भरोसे कर सकते हो कि अच्छा लीडर होगा। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई मेंबर ऐसा है कि आप काम आज तो हम करते हैं, कुछ बहाना किया, आज मेरा बच्चा स्कूल में कुछ काम है, मेरे घर में गेस्ट आ गए, कुछ ना कुछ बहाना उनका हमेशा रहता है, लेकिन वो काम में बहुत अच्छे हैं। तो आप सोचो कि आप उनको आगे ले जाना चाहते हो या वो लीडर को जो आपको हर टाइम पे बोले हाँ मैम बोलिए मैं कर देती हूँ, वैसे। तो आपको चॉइस करनी है कि आपकी टीम में अच्छे लीडर, आप भरोसे उनके ऊपर ही करो जो बोलते हैं मैम मैं हाजिर हूँ आपके बात में, है ना, मैं आपका, आप क्या काम है बोलो, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबके होते हैं, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते, है ना, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, कोई कोई क्या करते हैं अपने में रख लेते हैं, नहीं मुझे मुझे जो काम दिया गया है वो उन्होंने मुझे लायक समझा तो ही मुझे इस काम को मुझे दिया है, मुझे इस समझ के लेते हैं। कोई क्या समझ के लेते हैं, भाई मैं कितना काम करूं मुझे नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा घर मेरा बच्चा। तो आप तब भी समझ लीजिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे सकते हो जो आपका काम टाइम पे करके देता है, तो वो लीडर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। ओके, तो आपकी टीम में कुछ चीजें फॉलो करके लीडर नहीं करना है। अभी लीडर कैसे बनेगा, है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कब दोगे और कैसे उसको बनाओगे। आप समझो कि आपका बड़ा टीम है, आप खुद ही सब काम कर सकते हो, सब चीज आपने सीखा आप कर सकते हो, आप कर भी देते हो, आपके
पास टाइम भी है, चलो मैं कर देती हूँ, एक टाइम के बाद टाइम नहीं होता है, लेकिन आप करते हो। आप कैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो गई, शुरुआत में आया, बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो गई, फिर हमको क्या करना है, उनका पहला पहला ज्वाइनिंग आ रहा है, अब 2-3 कैनवा जरूर बना के दीजिए, 1-2 फॉर्मेट जरूर बना के दीजिए, थोड़ा सा उसके लिए 2-4 कन्वर्सेशन जरूर करके दीजिए, लेकिन बाद में आप उनको दीजिए कि आप बनाइए कैनवा, जैसा होगा मैं ठीक करूंगी, फिर ग्रुप में दूंगी, लेकिन आप बनाइए फॉर्मेट, आप बनाइए, मैं ठीक करूंगी, बीबी प्राइस आप भी चेक करना, मैं भी चेक करूंगी, तो आपको डर नहीं है, आप बनाओ। आपको कन्वर्सेशन करते टाइम मैं रह रही हूँ आपके साथ, लेकिन आप कन्वर्सेशन करो, मैं आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हैंडल करूंगी। ये होना चाहिए आप में एक लीडर निकालने के लिए पहला स्टेप। आप एक दिन में एक लीडर ना बना सकते हो, ना उसको तैयार कर सकते हो, ना निकाल सकते हो। शुरू से आपको स्टेप वाइज उसको साथ लेके जाना है, उसको धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है। आप एक दिन में अगर बोलोगे कि आपको आज से पूरी मीटिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे, वो कभी नहीं ले पाएंगे। उसको आप अगर शुरू से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे एक बच्चे का एग्जांपल लीजिए, छोटे बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कोई चीजें सिखाते हैं, एक दिन में तो नहीं दे देते इतने बड़े बुक्स आप पढ़ो और खत्म करो, थोड़े थोड़े करके। सेम चीजें यहाँ पे फॉलो होती है कि आपको काम करते हुए टीम में थोड़ा 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 करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। धीरे धीरे वो काम करते 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 वो चीजें अपनी टीम में फॉलो करवाते करवाते वो अपने आप लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा। लीडर को अच्छा मतलब बोलने की अच्छी पावर होनी चाहिए, ये बहुत मतलब, हम कुछ लीडर को आप सोच के देखिए, आप अगर 2 मिनट सोचेंगे तो आप झट से आपका कोई लीडर का आ जाएगा कि ये लीडर को मुझे सुनना बहुत पसंद है, आ ही जाएगा। आप 2 मिनट अगर चुप करके सुनेंगे कि कौन से वो लीडर को आप सोच के देखिए, वो जो बोलते हैं वो आपको लिखना नहीं पड़ता है, वो आपके कान में नहीं जाता, वो आपके दिल तक जाता है वो बातें। तो लीडरशिप में ये क्वालिटी बहुत जरूरी है कि उसको बोलने का पावर अच्छी होनी चाहिए। क्या वो सब लोग बोलने के पावर होता है? हम घर में रहते हैं, शांत रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, घर में जैसा होता है वैसा चल पावर को ग्रो कर सकते हैं, बात करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, माइंड को हम नोट कर सकते हैं, माइंड में वो चीजें जब रिपीट रिपीट हम सुनते हैं, माइंड में वो सेट हो जाता है, बोलते टाइम ऑटोमेटिक अपने आप सोच के देखिए, अगर आप इनवाइट करते हैं या पहला फॉलो आप लेते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके आंसर हमारे पास नहीं होता है, हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि ऐसा आंसर नहीं है, लेकिन वही रिपीट रिपीट आप 2-3 बार करोगे तो उसके आंसर जैसे आपकी जीभ में है, झट से निकल जाते है ना, झट से आप उसके आंसर दे सकते हो और इजीली दे सकते हो। उसके लिए आपको कोई कठिन नहीं लगेगा कि मैंने जो बोला वो मुझे सोच के बोलना पड़ा, उनको आंसर देते हुए मुझे सोचना पड़ा, नहीं, वो ऑटोमेटिक आ गया। तो एक लीडर अच्छा बोलने का जो पावर होता है वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है, और इसके लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको देना है। आज हम जैसे न्यू लीडर को क्यों लीडर ने सामने रखा, क्यों ले आए, बहुत अच्छे अच्छे लीडर है यहाँ पे, उनको आगे ले आ सकते हैं, जरूरत भी नहीं है, इतने लीडर यहाँ पे है ना, तो वो मीटिंग अटेंड कर ले सकते हैं, बच्चे लेते हैं, तो न्यू पर्सन को क्यों हम जगह देते हैं, क्यों हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि उनका जो पावर है वो धीरे धीरे ग्रो करे। जो हम 2 आदमी के सामने बात करने के लिए घबराते हैं, अब 1000 जन के सामने सोचिए आप बात करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे ग्रोथ होता है कि नहीं, पहले 2 जन, फिर 10 जन, फिर 5 जन, फिर 50 जन, फिर 100 जन, फिर धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। ये बढ़ाने का काम भी एक लीडर का है, और आप भी एक लीडर इसी तरह से अपनी टीम में ग्रो कर सकते हो, मतलब उसको एक प्लेटफॉर्म देनी है, ऐसी जगह देनी है। जैसे आप सोचिए आप ऑफलाइन वर्क करते हो, ऑनलाइन में आप काम करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ऑफलाइन में आपके आसपास बहुत ज्यादा टीमें बन गई, तो आप कैसे क्या करोगे उसको, तो आप ग्रुप ट्रेनिंग लो, ग्रुप मीटिंग करो, एक साथ 5-10 मेंबर, 5-10 लीडर एक जगह में हो,
फिर कोई ना कोई लीडर को बोलने के लिए, जिसको लगता है कि आप इनको बुलवाना चाहते हो, इसको आगे ले जाना चाहते हो, उसको बोलने का प्लेटफॉर्म दो। आप उस जगह को दे सकते हो। उसका जो डर है वो निकल जाएगा। आज 10 जन के सामने वो नहीं डरते हैं, तो कल 100 जन के सामने भी नहीं डरेंगे, बाद में 1000 जन के सामने भी उनको डर नहीं लगेगा। तो एक लीडर को हमको ऐसे ग्रोथ करना है। और आप भी लीडर, हमारी टीम में जो मैम देखते हैं, इतने सारे लीडर आए, हमारी टीम में इतने निकले, तो ये सुविधा किसने दी? हमारे लीडर ने दी। सिस्टम किसने बनाया? लीडर ने बनाया। उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे। आप सोचिए, डिम्पल मैम ने कोई सिस्टम बनाया है यहाँ पे कि ऐसे ऐसे काम करनी है, ऐसे ऐसे करना है। क्या वो डेली न्यू पर्सन को बताते हैं कि आप ऐसे काम करो, आज ज्वाइनिंग आए हो ऐसे काम करो? ये काम कौन करता है? ये काम करता है एक लीडर। एक लीडर ये काम करता है जो नीचे तक सिस्टम को फॉलो करवाता है ना? और वो सिस्टम इधर उधर नहीं होता। जो नहीं करते हैं फॉलो, वो जानते हैं आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। आपको सिस्टम को फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली लीडर से हम कनेक्ट रहते हैं। क्या हम सोचते हैं कि डिम्पल मैम से हम बात करना चाहेंगे, रोज ही बात करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे? नहीं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। कारण क्या? उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम में हम सब डले हुए हैं। पहले टाइम लगता है कि टाइम टू टाइम मीटिंग अटेंड करना, वो सब में नहीं होता है। हर चीज सीखना, फिर सीखने के बाद फॉलो करना। आप माना करो उसको कि आप अभी इनवाइट नहीं करोगे, जब तक आप बिगिनर से नहीं निकलोगे आपको इनवाइट नहीं करनी है किसी को। लेकिन सिस्टम में नहीं आए हैं, वो इनवाइट कर देते हैं लोग। मैं आई हूँ, मैं 2 आदमी ले आऊं। क्या होता है? उनको ना सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम में नहीं आए, है ना? उनको ना सुनना पड़ता है। फिर आगे जाके वो डिमोटिवेट होते हैं, फिर उसको संभालना हम लोग का मुश्किल होता है। और अगर यही काम वो सिस्टम में रहते करते कि हम बिगिनर्स को मीटिंग, बिगिनर्स कंप्लीट करो, आपका सब कुछ कंप्लीट करो, फिर आप धीरे धीरे लीडर के साथ मिलके वर्क करो, ये सुन के अगर कोई काम करता है, तो आप सोचो कि वो सिस्टम में आ गए हैं, तो सिस्टम में करने के लिए उनको नेगेटिविटी कम फेस करनी पड़ती है ना? वो आगे आपके साथ चलते हैं, लंबा रास्ता तय करते हैं। तो ये एक लीडर का काम है। सिर्फ लाना बहुत इजी है। आप सोच के देखना, एक टीम मेंबर को लाना और उसको वर्क कराना, दोनों में बहुत फर्क है। लाना आपको बहुत इजी लगेगा, जितना वर्क कराना है, उनको टिका के रखना बहुत कठिन काम। वो करने के लिए आपको इसीलिए क्यों बोलते हैं कि पहले सीखो फिर काम करो। ये हमेशा बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लीडर का एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि लाओ तब जब आप सीख जाओ तब। पहले लाके यहाँ पे छोड़ना नहीं है आप कुछ नहीं जानते फिर लाके वहाँ पे छोड़ के वो भी डिमोटिवेट हो गए, उनका काम हुआ नहीं। अगर आप सीख के लाते तो उसके उस टाइम पे आप साथ देते, जिस टाइम पे वो मतलब नेगेटिविटी फेस करते हैं, और वो करते ही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है जो ना, जैसे हम लोगों के लिए ना अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमको मालूम पड़ गया है, ना मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। किंतु न्यू न्यू मेंबर के लिए क्या ऐसा होता है? न्यू मेंबर के लिए ना मतलब बहुत प्रॉब्लम, ना मतलब मेरे साथ कोई नहीं ज्वाइन करेगा, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। तो ये चीजें संभालने के लिए एक अगर अपलाइन, एक अगर लीडर हो साथ में, तो ये टाइम वो पार कर जाते हैं। लीडर के साथ रिलेशन, हम सभी एक रिलेशन में बंधे हुए हैं। जितना भी आप बोलिए, एक कम्युनिटी, एक रिलेशन में हम बंधे हुए हैं। आप जितना भी बोलिए मैं तो खुद काम कर लेती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन आपके साथ लीडर का आप कभी भी नहीं देखे। कोई लीडर को शायद सामने से आप कभी नहीं देखे, कभी कभी कोई सेमिनार में जाएंगे तो आप देखेंगे, तो भी आप उस लीडर के साथ एक रिलेशन बना चुके हो, और वो लीडर भी आपके साथ एक रिलेशन बना चुकी है। कैसे? उनके लीडर के थ्रू। तो ये होता है अच्छा लीडर बनने का, अच्छा टीम बनने का रास्ता, है ना? अब रिलेशन में हम सब बंधे हुए हैं। क्यों? किसी के प्रॉब्लम से हमको प्रॉब्लम होता है, कोई दुखी होता है हमको दुख होता है कि नहीं उसके घर में ऐसा हुआ, इसके प्रॉब्लम में हम जब भी सुनते हैं हमको, क्यों, हम ना चाहते हुए भी एक रिलेशन में बंध जाते हैं। वो आपको क्रिएट करना ही है।
पहला काम क्या है लीडर का? पहला काम ही लीडर का है जो न्यू मेंबर आए उसके साथ फर्स्ट वर्क है उसका रिलेशन बिल्ड करना। ऐसा नहीं है रिलेशन पे उसके घर के सारे बातें हमको जानना है, उनके साथ रिलेशन मतलब वो अगर बोले कि मैम सच में आज मेरा ना टाइम नहीं होगा, आज मेरा बहुत मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेरा बहुत प्रॉब्लम है, या मेरे बच्चे का स्कूल में प्रॉब्लम है, मैं आज नहीं, तो आप मानो उसके बाद सच में उसके जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर रोज करते हैं तो बहाना है, अगर एक दिन करते हैं चलो आपकी मीटिंग है मैम, टीम वर्क और लीडरशिप में यही गुण होता है कि मैं आज बिजी हूँ, आप थोड़ा मैम मेरा काम, आज मेरा ट्रेनिंग मीटिंग है, आप ले लोगे तो मेरा काम मतलब मेरा अच्छा होगा, तो आप ले लो। हाँ मैम क्यों नहीं लूंगी, ये रिलेशन से बंधे हुए हैं, कोई किसी के बेनिफिट से नहीं। एक लीडर दूसरे लीडर के बेनिफिट हो तो ही वो काम करती है, ऐसा नहीं है। क्रॉस लाइन में काम करते हैं, कोई किसी के बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बिल्ड होता है और उसी के ऊपर हम काम करते हैं, और कोई लीडर आगे जाते हैं जो टाइम पे साथ देते हैं, ये सच्चाई है। ये आप मान के देखना, ये लीडर के सुनना, लीडर जब बार बार कोई लीडर का नाम बोले कि ये मेरे लिए जब भी हो हाजिर हो, वो मेरे लिए हाजिर, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हाजिर रहते हैं, सच में ही हाजिर रहते हैं। तो एक अच्छा लीडर ऐसे ही नहीं बना जाता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, अपनी स्वार्थ नहीं, हमेशा स्वार्थ से ऊपर भी उठ के काम करना पड़ता है। और आप अगर ऐसे काम करोगे तो आपकी टीम में भी ऐसे मेंबर मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे, आपके जैसे होंगे, ऐसे मेंबर जरूर मिलेंगे आपके टीम में, ऐसे मेंबर जरूर मिलेंगे कि आपके जैसा आपको फॉलो करेंगे, है ना? और बनेंगे ही बनेंगे, टाइम लगेंगे थोड़ा, लेकिन आपके टीम में ऐसा थोड़ा सा स्माइल के साथ हमको बात करनी होती है। एक लीडर हमेशा गुस्से में नहीं रहती, क्योंकि आप लोग किसी के बॉस हो ही नहीं, आप क्या हो? आप लीडर हो, आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करो, चीजें हल्के फुल्के से लो और स्माइल के साथ आप टीम के साथ कनेक्ट हो। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि आप स्माइल के साथ उसके साथ कनेक्शन बनाइए। जितना भी आपके इनकम आते हैं, इनकम नहीं आते हैं, उसकी टेंशन आप टीम मेंबर के ऊपर नहीं दीजिए। तो एक अच्छा रिलेशन के लिए आपकी स्माइल एक होनी बहुत जरूरी है ना? एक अच्छी टीम मेंबर, अच्छी लीडर आप अपने आप को दिखाते हो कि मैं बहुत अच्छा लीडर बनना चाहती हूँ, तो जरूर चीजों को थोड़ा सा आप सिस्टम में रहिए, डिसिप्लिन आपको इधर उधर नहीं होगा, लेकिन टीम के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने के टाइम पे आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। जब डांटना होता है, क्यों लीडर बोलते मैम आपने मुझे डांटा तो मेरा काम अच्छा हो गया, होता है ना? आप अगर यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेनिंग मीटिंग सुनते हो तो बहुत लीडर के पास सुनोगे या कनेक्ट रहते हो तो सुनोगे मैम आप थोड़ा मुझे डांट दो तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों डांटते क्यों है? जिसके ऊपर आशा रखते हैं कि नहीं ये काम कर सकते हैं, इसका ये काम नहीं है, ये यहाँ पे इनको गलती हुआ तो इनको यहाँ डांट मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल मैं दूं, मैं पहले जब यहाँ पे ज्वाइन हुई तो मैंने लिंक सब ग्रुप में शेयर कर दी, उठ के देखा मेरा लिंक इस ग्रुप में नहीं है, उस ग्रुप में नहीं है, मैंने शेयर कर दिया। 2 दिन ये गलती हुई, तीसरे दिन 2 दिन के दिन ही मुझे डांट मिली, ऐसा नहीं करना, ये स्पेशल इस ग्रुप के लिए है। तो मैं समझ गई कि मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ। अगर मैं वो ईगो में ले लेती, अरे मैम ने मुझे क्यों डांटा, मुझे तो नहीं काम करनी है यहाँ पे लीडर डांटते हैं, तो ईगो नहीं रखना है। यहाँ पे लीडर आपके अच्छे के लिए, आपको सिखाने के लिए डांटते हैं, है ना? तो वो चीजें जो समझते हैं तो वो लीडर को बोलते भी है, जैसे मैम मुझे थोड़ा डांट दो, ममता मैम डांट दो, डिम्पल मैम मुझे थोड़ा डांट दीजिए कि मेरा काम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा अच्छा हो जाए, मेरी मीटिंग में कुछ ऐसा निकालिए कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाई, कहीं पे मेरा गलती है, गलती से हम सीखते हैं, गलती से हमारा काम सुधरता है। ऐसा नहीं है गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती से सीख लेना चाहिए, है ना? गलती करनी कोई बुरी बात नहीं होता है, गलती से हमको सीख लेनी चाहिए, है ना? और वही चीजें सिस्टम हमको टीम में डालना है ना? सिस्टम एक टाइम टेबल, एक सिस्टम हम बंधा हुआ रहते हैं तो नीचे तक हम कनेक्ट रहते हैं लीडर के साथ। ये जो कनेक्टिविटी है ये आपको बनानी है, यही आपको आगे ले जाएंगे, यही आपको अच्छा बनाएंगे, सिर्फ डाउनलाइन नहीं।
आपके अपलाइन आपको उस जगह को ले जाएंगे जिस जगह में वो आपको देखना चाहते हैं, वो सिर्फ अपलाइन ले जा सकते हैं। तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो और आगे जा सकते। कोई भी आपको ऐसा बहुत टाइम लगता है, मैं काम करती हूँ, होता है ऐसा, बहुत मेंबर ऐसे, मैं काम करती हूँ मेरे लीडर को इनकम आता है, होता है ना, कोई कोई सोचते हैं ना, मैं काम करती हूँ मेरे लीडर को इनकम आता है। तो वो सिस्टम है, इतना आपको समझना है कि वो हमारी कंपनी का सिस्टम है। वो लीडर की कोई गलती नहीं है कि आप काम करो वो इनकम ले, वो चाहते भी नहीं होंगे कि भाई आप काम करो और मैं इनकम लूं, ये नहीं चाहते, वो उसके दुगना काम करते हैं, आपके लिए जो चाहिए वो करना चाहते हैं, है ना। वो चाहते ही नहीं है कि किसी के इनकम उसको आए, लेकिन वो हमारे सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग वही होता है, उसके लिए वो लीडर बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नीचे तक ग्रो करने के लिए उसकी परिश्रम आपको शायद न्यू मेंबर जो है उसको वो दिखता नहीं है परिश्रम, एक लीडर का जो परिश्रम होता है, शायद आपको ये दिखता है वो लीडर की ज्वाइनिंग नहीं आई, उनकी इनकम आई, लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता है उसके खुद के ज्वाइनिंग के लिए, काम करने के लिए। ये सच्चाई है। दिन से आप सोचोगे नहीं, घर में आप बोलोगे मेरा वो खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया, अभी नहीं, मैं फोन नहीं उठाऊंगी, आज मेरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मैं नहीं फोन उठाऊंगी। एक न्यू पर्सन ऐसा कर सकते कि, लेकिन एक लीडर कभी भी नहीं करते। कितना प्रॉब्लम में भी वो आपका साथ देने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत इमरजेंसी हो तो आपको अल्टरनेटिव ढूंढ के देते हैं कि मैं बिजी रहूं तो आप इनके साथ कनेक्ट करो। एक लीडर की जिम्मेदारी आप समझो और फिर वो क्वालिटी अपने में ग्रो करो और आगे जाके एक दिन आप बहुत अच्छे लीडर बनोगे, बहुत अच्छे लीडर। क्योंकि लीडरशिप में है ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है जो आपको धीरे धीरे दिया जाएगा और आप धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करके जाओ, करते जाओ। अब जो न्यू मेंबर हो, जो अभी ज्वाइनिंग किए हो, जस्ट बिगिनर्स खत्म करके आप ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हो, तो आप क्या करो, आप धीरे धीरे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लीडर दे रहे हैं आप वो लेते जाओ। आपको बहुत कम काम दिया जाता है, बहुत कम, उससे आपको धीरे 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 ग्रो किया जाता है। हम जरूर यहाँ पे आते हैं 2 घंटा काम करेंगे ऐसा बोल के, आप कोई लीडर को फोन करके देखना वो कितने घंटे काम करते हैं, सोने के टाइम छोड़ के वो पूरा घंटा काम करते हैं, पूरा टाइम। आप फोन करके देखना, खाते टाइम भी चालू रहता है, खाना बनाते टाइम भी चालू रहता है, आप घर में गेस्ट आए तो भी उसको बिठा के आपका फॉलो अप कर देते हैं, क्योंकि आपको जरूरत है, उनको नहीं है। आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई भी उनके लिए काम करेगा, है ना। तो भी आपका सोच के एक लीडर क्या करते हैं, आपके फॉलो अप के लिए बैठे रहते हैं कि नहीं आपका फॉलो अप है, क्योंकि आपके लिए वो मेंबर बहुत जरूरी है, वो लीडर के लिए नहीं है। वो नहीं भी आएंगे तो भी उनका इनकम आएगा। तो भी अगर आप कोई आशा लेके गए हो, मैम मेरा ये फॉलो अप आप कर दीजिए, आप करोगे तो मेरा ये ज्वाइनिंग आ जाएगा, वो लीडर का कितना भी काम हो आपके लिए वो करते हैं, करते हैं। हम नहीं समझते हैं कि टाइम क्या है, मैम अभी बिजी है कि नहीं है, हम कोई भी टाइम कोई भी हो कॉल लगा देते हैं। लीडर बोलते भी है आप कॉल करो हमको, वो बोलते हैं, लेकिन अगर सोचो कि हर कोई हर टाइम फोन करते रहे तो वो करते भी है। मैम छोटी छोटी बातों में जो आपके खुद में सॉल्व हो जाता है वो आपको करना है खुद में सॉल्व। जो छोटी छोटी बातें हैं जो आप रिपोर्ट कर दो कि मैम मैंने आज ये काम की, ये मैंने सॉल्व किया, वो आप जरूर बता दो। लेकिन हर बात मैम मेरा एक आइडिया है, फोन किया, मैम मैंने फॉर्मेट बनाया, फोन किया, मैम मुझे ये हुआ है, वो मेरे एक लीड आया है, मैंने एक नंबर मिला है, ऐसा कॉल भी आता है, पता है। ऐसे छोटी छोटी बात के लिए आपको कॉल करते हैं, तो वो आप सारा दिन में एक साथ इकट्ठा करके मैम को बता दो, मैम आज मैंने ये काम किया है, तो आपका कनेक्शन भी रहेगा, उनको टाइम भी रहेगी। सभी लोग सोचते हैं एक कॉल होता है, लेकिन उनके सारा दिन भर चलता है, लेकिन वो कभी भी गुस्से से आपके साथ बात नहीं करते। एक लीडर कभी भी गुस्से से आपके साथ बात नहीं करते, क्यों अभी फोन किया, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी खाना खा रही हूँ। कभी कोई लीडर के सुने हो आप बोलते हुए ऐसा, अभी क्यों कॉल किए हो, अभी मैं बिजी हूँ, मैं अभी खाना खा रही हूँ, या मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं घर में व्यस्त हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे लीडर रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक एक्टिव रहते हैं, लास्ट में कॉलिंग चलता है। तो आप उस परिश्रम के लिए रेडी हो
तो आप जरूर एक लीडर बनोगे। और जरूर इनकम, अगर लीडर और इनकम की बात करोगे तो इनकम से लीडर नहीं बनते हैं, इनकम से आपको इनकम आता है, लीडर बनते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से। इनकम से लीडर नहीं बनते हैं, लीडर बनते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लीडर के मुंह से सुनोगे कि मैम मैंने अभी एक भी ज्वाइनिंग नहीं लाई, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया। ऐसा मेंबर है जो एक भी ज्वाइनिंग नहीं लाए, लेकिन वो ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं। वो क्यों ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं? उसको मीटिंग के लिए कोई पैसा मिलता है क्या? नहीं, वो पैसा नहीं मिलता उसको ट्रेनिंग के लिए, उसको मीटिंग के लिए कुछ नहीं मिलता। उसको मीटिंग के लिए सिर्फ उस लीडर का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, उस जगह मिलता है जो जगह उसको चाहिए होता है। तो पैसे बहुत ले आने से आप लीडर नहीं बनोगे, बहुत इनकम करने से आप लीडर नहीं बनोगे, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने से आप लीडर बनोगे। बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत टाइम पे हम खाना नहीं दे पाते हैं, बहुत टाइम पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, बहुत कुछ होता है। इनकम आता है, ऐसे नहीं है। जैसे अगर आप हमारे बड़े लीडर को देखने जाओ तो उनको इनकम, आप वो काम भी ना भी करें तो भी इनकम उनको आएगा, है ना। वो काम ना करे तो भी इनकम उनको आएगा। वो अगर 6 महीने का छुट्टी भी ले ले तो भी इनकम बंद नहीं होगा, इतना नेटवर्क उनका बना हुआ है। तो भी क्यों? जैसे डिम्पल मैम का ले लीजिए, अभी एक ऐसा घटना हुआ, वो छुट्टी लिए, लेकिन वो जितना जल्दी हो सके अपने माइंड को रिकवर किए। ममता मैम अपने घर शिफ्ट किए, उसने भी अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके मीटिंग के लिए बिजी हो गए। क्यों हुए? उनका इनकम आता था, उनका डेली 4,000, डेली 8,000 ऐसे ही बनता है। वो सोचते हैं आप लोगों के लिए कि मेरा टीम सिस्टम में रहे, मैंने जो सिस्टम डाला है वो किसी को प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करूं। कोई ऐसा ना हो कि मैं इनएक्टिव हो गई और उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ये गुण आपको सीखनी है सभी को। न्यू मेंबर जो है, जो पुराने लीडर है, उनको तो ये क्वालिटी है इसीलिए वो लीडर बन गए, लेकिन आप जो न्यू मेंबर हो तो आपको ये क्वालिटी अपने आप में ग्रो करनी है ना। आपको ये क्वालिटी ग्रो करनी है, सिर्फ पैसे नहीं। हम सिर्फ लीड लाएंगे, सिर्फ पैसे कमाएंगे तो आप पैसे जरूर कमाओगे, 2 लीड लाओगे, लेकिन अच्छी सिस्टमेटिक अगर टीम चाहिए, आपको अच्छा वर्क करने के लिए चाहिए, आपको पैसिव इनकम भी चाहिए, तो आपको ये सब चीजें ग्रो करनी है अपने आप में। आप एक अच्छा इंसान भी हो, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना है, बनाना है। हम पहले क्या थे, क्या करते थे, इससे कुछ मतलब नहीं है। हम यहाँ पे आके क्या सीखे, कैसे प्लेटफॉर्म, कैसे कितने लोगों के सामने हम अपनी अच्छाई दिखा सकते हैं, वो आप ग्रो कर सकते हो यहाँ पे, वो जगह आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना। तो एक लीडर बनने के लिए बहुत सारे, ये मेरी एक्सपीरियंस है जिसके उसमें मैंने बात की, मेरी एक्सपीरियंस है सभी। ऐसा नहीं है किसी लीडर ने मुझे सिखाया मैं उनको कॉपी करती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, उनको कॉपी करती हूँ। तो मेरे मन में जो आया मैं उसके रिगार्डिंग मीटिंग ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पे सीखा है लीडरशिप क्वालिटी क्या है, कोई जानना चाहते हैं तो वो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने मेरे लीडर से मुझे मिला है। न्यू मेंबर, बहुत सारे न्यू मेंबर होंगे जो आप अभी न्यू हो, एक टाइम पे पुराना होंगे, एक टाइम में आपका टीम बनेगा। टीम बनेगा भी, टीम मतलब बनता भी है, टूटता भी है, लेकिन एक लीडर कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी नहीं। आप सोच लीजिए किसी के अपलाइन सुपर अपलाइन छोड़ दिए, नहीं है। आज ही मैं किसी से बात करी थी, उनके अपलाइन सुपर अपलाइन नहीं है, खुद ही काम करते हैं। आप वो खुद, तो उसको कौन साथ देता है? उसके लीडर। आपको किसी ने फोन करके, आप देखते हैं फोन के, मैम आप कैसे काम करते हो थोड़ा बताओ ना। मैं अपने नाम नहीं बताऊंगी, ऐसे कॉलिंग भी आते हैं। मैं अपने अपलाइन का नाम नहीं बताऊंगी। आप बताओ ना, मुझे हेल्प कर दो ना, मेरा काम नहीं हो रहा है, कैसे काम करते हो। तो आप अगर अच्छे लीडर हो, आप जरूर उनको हेल्प कर देना, है ना। कि उनका काम वो उसके फील्ड में करते हैं, आपका काम आप आपके फील्ड में करते हो, तो थोड़ा सा हेल्प करने से कुछ नहीं होता है। वो रोज नहीं परेशान करेंगे आपको, 1-2 बार करेंगे तो 1-2 बार आपको हेल्प कर देना चाहिए, है ना। कि नहीं तो आपके क्वालिटी, आपके गुण ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, है ना। और आप कनेक्शन कहाँ, आप कनेक्शन अपने अपलाइन से, अपने सिस्टम से बढ़ाइए। अपलाइन से क्यों कनेक्शन बढ़ाइए? अपलाइन वो कड़ी होती है जो आपको ऊपर से, अगर मैं ममता मैम
से जुड़ी हूँ तो मैं डिम्पल मैम से भी जुड़ी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि ममता मैम डिम्पल मैम से जुड़ी हुई है। समझ में आया? मेरी टीम अगर मेरे से जुड़ी है तो मेरी टीम ममता मैम से भी जुड़ी हुई है, मेरी टीम डिम्पल मैम से भी जुड़ी हुई है। मैं उनके बहुत नीचे काम करती हूँ, बहुत नीचे। लेकिन हम बोलते हैं ना, एक मोती का माला जो धागा है हमारे लीडर और हम हैं उसके सभी मोतिया जो उसमें पिरोया हुआ है। टूट के आप ज्यादा वो नहीं कर सकते, ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, आप सुंदर भी नहीं लग सकते। आपको सुंदर लगना है तो वो माला में रहना पड़ेगा, है ना? तो सिस्टम में रहना पड़ेगा, आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन भी मुझे लेना है आप लोगों का, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैं ले लूं, फिर मैं आगे और एक दो पॉइंट होगा तो मैं जरूर बताऊंगी, है ना? थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ऐसा कोई बताओ। एक जन बोल रहे वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है ना मेरी वॉइस? ओके, हाँ। तो कैसे नहीं आएगी? क्योंकि मेरा वाईफाई भी ऑन है और मेरा वो भी ऑन है, तो वॉइस तो आएगी, वॉइस आ रहे हैं। बाकी सब लीडर बताओ, बाकी टीम मेंबर बताए। नहीं आता वॉइस तो ममता मैम मुझे कॉल करके बता देती ये वॉइस नहीं आ रहा है, तो वॉइस तो मेरा क्लियर आ रहा है, तो आपको आ रहा है। ओके 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 ओके। तो आप यहाँ पे न्यू मेंबर कितने हैं? न्यू मेंबर है यहाँ पे? एकदम नए नए यहाँ पे आए हैं? न्यू मेंबर है? होगा, जरूर होगा न्यू मेंबर। ओके, आप चैट बॉक्स में मैसेज करो कि आपको ये क्वालिटी बढ़ानी है, अपने आप में, अपने आप में क्वालिटी ग्रो करनी है ना, अच्छी लीडर बनना है। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग होता ही है लीडर के ऊपर। लीडर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे। क्यों? वो रिस्पेक्ट को कमाते हैं, वो रिस्पेक्ट को कमाते। ऐसे नहीं है कि फ्री में आप मैम को इतना सारा रिस्पेक्ट दे देते हो, इसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे सेक्रीफाइस होती है। एक लीडर का बहुत सारा परिश्रम होता है इतने बड़े टीम को चलाने के लिए। एक घर चलाने में हम थक जाते हैं। आप सोचो, एक फैमिली में रहते हो, फैमिली में अलग अलग लोग रहते हैं, सबके अलग, किसी को ये खाना पसंद नहीं, किसी को वो पसंद नहीं, कोई यहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, कोई बोलने में तेज होता है, कोई धीमे होता है, कोई सोता ज्यादा है, कोई जागता ज्यादा है। ऐसा है तो ना, एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम रहते हैं सबसे मैनेज करके, मिलके हम रहते हैं। तो ये हमारी फैमिली है। आप सोच लो कि हमारा नया फैमिली है। यहाँ पे हमको सब तरह के लोगों के साथ मिलके आगे जाना है। कोई बोलने में बहुत होगा कि आपको सुना देता है, कुछ भी होता है, मैम मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, कंप्लेन करते हैं। हर एक बात मैं बोलूंगी, लीडर प्लीज, आप अगर लीडर होना चाहते हो तो कंप्लेन कम किया करो, कंप्लेन कम किया करो, है ना? देखिएगा, वो कंप्लेन, जो कंप्लेन आप छोटे छोटे कंप्लेन ले जाते हो ना, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे लिंक नहीं मिली, मुझे ये काम नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाई, मैं मुझे बहुत बहुत लोग होते हैं ऐसे छोटी छोटी बातों में। आप धीरे धीरे ये करना कम करो कि मैं सॉल्व करूं, मेरे टीम में ये प्रॉब्लम आया है तो मैं कोशिश करूं उसको सॉल्व करने की। आप कोशिश करो, आप कोशिश करो, मैम से सलाह ले कि मैम ये प्रॉब्लम आया है तो मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा छोटे छोटे कंप्लेन लेके आप लीडर को परेशान मत करो, क्योंकि आप खुद लीडर बनना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीम का आप लो, अपने टीम का थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ले ही सकते हो। ये छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक दिन हम बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब ये नहीं है कि आप अपने लीडर को भी छोड़ दो, उनका रेस्पेक्ट करना छोड़ दो, आपका टीम बन गया, वो नहीं होता है। आप सीखना बंद कर दो, ये नहीं होता है। आप कभी भी, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप कभी भी सीखना नहीं बंद कर सकते। आपको अगर अच्छा लीडर बनना है तो आप कभी भी सीखना बंद नहीं कर सकते। क्यों? आप सोचिए, हम इनवाइट करते हैं, कैनवा बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, फेसबुक वर्क करते हैं, इतना काम तो सभी को आता है। और अगर जो न्यू पर्सन है वो 6 महीने में इतना काम सीख ही जाएगा, इतना काम सबको आता है ना?
लेकिन अगर आपको ये काम, इतना काम सबको आता है कि हर ट्रेनिंग को वो लिए, ट्रेनिंग मीटिंग भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम उसी के, फिर वो ट्रेनिंग लेना बंद कर दिए, तो आप जो नहीं करोगे वो आपका टीम कभी नहीं करेगा। आप जो करोगे वो आपकी टीम करेगी। आप अगर ट्रेनिंग मीटिंग लेते हो तो ही आपके लीडर, आपके टीम मेंबर ट्रेनिंग मीटिंग लेंगे। बहुत टीम में क्या होता है, लिंक मिला, ग्रुप में शेयर कर दिया, आपका मीटिंग का शेड्यूल है, आप मीटिंग अटेंड करो, लेकिन आप वहां से गायब हो, वो नहीं अटेंड करेंगे, वो नहीं अटेंड करेंगे। जो आप करोगे वो कॉपी करेंगे, वो टीम मेंबर आपके करेंगे। तो आपको मीटिंग अटेंड करनी है। सीखना कैसे है आप सोचिए। हम बहुत पहले, मैं 2 साल से ज्यादा यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक सभी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके इतना तो मैंने सीख लिया है। लेकिन अभी क्या सिखाए, कोई टीम मेंबर, कोई लीडर आके सिखा दी एआई में ऐसे तरह के फोटो बनाते हैं, कैनवा की वीडियो ऐसे बनाते हैं, हम ग्रुप में ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये बाद में कोई लीडर ने, कोई टीम ने, कोई न्यू मेंबर ने सिखा के गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बड़े लीडर के साथ, पुराने लीडर के पास ही सीखे। हमारे न्यू जनरेशन है, न्यू लीडर है, वो बहुत अच्छी सी चीजें सिखाते हैं, तो वो हमने सीखा। वो अगर आप नहीं सीखोगे तो आप कभी भी आगे टीम को अच्छी चीजें नहीं दे सकते, नहीं सिखा सकते। जो न्यू जनरेशन है, रेस्पेक्ट उनको भी करनी है, जो पुराने हैं उनके साथ आपको क्या सीखना है, उनके साथ आपको पेशेंस सीखनी है, न्यू लोगों के साथ आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, और आपके टीम में गुलदस्ता जैसा हर चीज की एक लीडर होनी चाहिए, 1-2 करके सभी। जैसे एक फ्लावर बंच में क्या होता है, हर तरह की फूल होता है ना, जिसके कुछ खुशबू, जिसके कुछ कलर होती है सब में। अगर आपके टीम में कोई कैनवा बहुत अच्छा बनाते हैं तो आप उसको प्लेटफॉर्म दीजिए, कोई फॉर्मेट अच्छी बनाती है, कोई आप सोचिए उनका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है, तो आप टीम में वैसे वैसे चीजों को, वैसे वैसे लीडर को आप उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, ग्रो करवाइए, और आपके टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर बनेंगे, जो आपके एब्सेंस में भी आपका टीम संभाल सकती है। आपको कंप्लेन ज्यादा नहीं आएगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी कम होगी। जिम्मेदारी बांटने से कम होता है। आप अपने टीम में भरोसा कर सकते हो कि मुझे ये काम मैं किसी मेंबर को दूं, वो कर लेंगे। तो वो चीजें, वो प्लेटफॉर्म, तो हम अकेले ही सब कुछ सीखेंगे, अकेले ही ग्रो करेंगे, तो आप अच्छा नेटवर्कर कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। आपको अकेले सब नहीं करना है, आपको टीम में भी शेयर करनी है, टीम को भी सिखाना है, उसको भी आगे ले जानी है, और उसको भी जगह देनी है ना, उसको भी जगह देनी है। जो आपको आपके फ्लावर बंच जैसा होगा, बुके जैसा, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की फूल होंगे, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू होगी, और बहुत अच्छे अच्छे टीम मेंबर होंगे उसमें, और लीडर भी बहुत होंगे। वहां से आप चुन के लीडर निकाल सकते हो कि आपके बहुत अच्छे अच्छे लीडर वहाँ पे। हेलो, मैं फॉलो करती हूँ। हेलो सोमा मैम। मैंने हाँ हेलो सोमा मैम, यस, हाँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप उसका आंसर दे दीजिए। और उसके पहले तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगी। क्या नाम है, एक मिनट। रेनू खन्ना जी, चैट जीपीटी का ये टॉपिक नहीं है। प्रॉब्लम आप लोगों में ये आता है, एक सीखना के मतलब एक क्लास चलता है और आपका फोकस कुछ और टॉपिक पर चलता है, तो प्लीज ऐसा करके कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, चैट जीपीटी के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो चैट जीपीटी का आज टॉपिक नहीं है, और ये बहुत इजी है। आपके अगर लीडर या आपके टीम में कोई बनाते हैं, आप उनको पूछो, 1 मिनट में सीख जाओगे। ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल वाला नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये सही सिस्टम नहीं है। तो अभी आपने 1 घंटा पूरा मीटिंग में क्या सीखा, कि हमको सिस्टम में आना है, और आप क्या करो, कितना मैसेजेस डाला है आपने, 10 मैसेजेस कम से कम डाला एक बात को, बट उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं है। हमको टॉपिक के बाहर जाना ही नहीं है। ओके, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ मैं पढ़ूंगी, उसका आंसर देना है। यूट्यूब लाइव मीटिंग पर, हाँ, यूट्यूब लाइव मीटिंग पर कभी कभी यूट्यूब में प्रॉब्लम आता है, तो अभी क्या कर सकते हैं, सीट मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब में हम रहते हो तो बीच में कभी ट्राई करो कि जूम पे सीट मिल जाए। ओके, हाँ, अभी क्वेश्चन ये था,
एक मिनट, क्या था जो एक तो बोला कि पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए, जो आपने पॉइंट बोला वो एक बार रिपीट कर लीजिए। ओके, पॉइंट मैं एक बार बोल देती हूँ, अभी मैं पढ़ के पॉइंट बोल देती हूँ। ओके, आप हाँ चलेगा। पढ़ के बोल रही थी, अभी मैं पढ़ के आपको पॉइंट बोल देती हूँ, तो आप वो लिखिए, है ना। पहला पॉइंट आप लिखिए कि हमको डिसिप्लिन से काम करनी, डिसिप्लिन आप छोटा करके लिखिए, बाद में वो एक्सप्लेन आप कर लीजिएगा। सुना इतने देर तो आप एक्सप्लेन खुद कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। दूसरा है रिलेशन एंड कम्युनिटी, मतलब आपके टीम के साथ आपका रिलेशन बिल्ड होनी चाहिए, और कम्युनिटी में मतलब ग्रुप में आपको मिलके काम करना है यहाँ पे। तो क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो रिलेशन एंड कम्युनिटी जरूरी है ना। हम सबके साथ एक दूसरे के साथ ना मिलते हुए रिलेशन में रहते हैं। टूल्स, आपको टूल्स को फॉलो करवाना है, टीम में वो चीजें में लानी है कि आपको अच्छी टूल्स की जानकारी आपके लीडर दे। तो टूल्स बहुत जरूरी है, जैसे कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अच्छे बुक्स, अच्छे वीडियोस, ये होता है टूल्स। ये आप एग्जाम्पल के तरह लिख सकते हो, ये आपके टूल्स। इसको आप टीम में फॉलो करवाइए और खुद भी फॉलो कीजिए। ओके, तीसरा पॉइंट हो गया टूल्स। चौथा पॉइंट हो गया टाइम, है ना। टाइम, टाइम को फॉलो करनी है, टाइम मेंटेन करनी है, सभी को टाइम डिसिप्लिन के साथ टाइम पे काम करनी है। टाइम, हम जो लीडर हमारे ट्रेनिंग सीखने की टाइम रहता है, वो सीखने की जो टाइम होती है वो आप टीम में भी डिसिप्लिन में रखिए, खुद भी टाइम से फोकस काम कीजिए। ओके, बोलने का पावर, जो स्पीकिंग पावर होता है ना, वो ग्रोथ करना है, बोलने का पावर बढ़ाना है। आप सोचिए, आप 2 आदमी के साथ बोल नहीं सकते, आप 100 आदमी के साथ कैसे बोलोगे, 100 जन के साथ कैसे बोलोगे, 1000 जन के साथ कैसे बोलोगे। तो बोलने का जो पावर है वो आपको ग्रो करवानी है। ओके, बोलने का पावर, ठीक है। ये 5वां पॉइंट हुआ। 6ठा पॉइंट है टीम में, टीम के लिए एक साथ काम करना है। एक मिनट में देख लेती हूँ। अच्छा, टीम के लिए एक्शन लेना, सॉरी, टीम के लिए एक्शन लेना मतलब कैसा, जैसे आपकी टीम कुछ जगह में फंस गया, अभी मुझे फॉलो अप नहीं हो रहा है, मेरा काम हो ही नहीं रहा है, मैं ऐसे बहुत सुनोगे आप, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं काम ही नहीं कर पा रही, तो आप वहां पे उस टीम के लिए एक्शन लीजिए, उनके लिए अलग से करके आप टाइम दीजिए, उनके लिए अलग से करके, क्योंकि वो नॉर्मल सबके जैसा नहीं है, सब एक जैसा लोग यहाँ पे नहीं काम करते। कोई बहुत फास्ट सीखते हैं, वो जल्दी काम कर पाते हैं, कोई नहीं सीख पाते हैं, जो धीरे काम करता है। तो उनको ग्रो करने के लिए आप टीम के लिए अलग सा टाइम दीजिए, और उसको एक क्या बोलते हैं, एक्शन लीजिए, मतलब वर्क करने के लिए आप उनके लिए थोड़ा सा टाइम अलग सा, मतलब ऐसा नहीं कि बोले हाँ मैं आपके लिए बहुत करूंगी, ऐसा नहीं होता है, मैं आपके लिए बहुत करूंगी। आप करके दिखाइए उसको, उस लीडर को। उसे बहुत टाइम में देखना आप, इनकम आते आते कोई लीडर का इनकम बंद हो गया, होता ही है, ये नॉर्मल है, ये कोई अलग सा चीज नहीं है। लेकिन उस लीडर को वहां से निकालने के लिए आपको क्या करना है, वो आपके एक्शन होता है, वो एक्शन आपको लेनी है कि उसके मेंबर जो है वो सो गए हैं क्या, उसको कैसे जगाऊं, न्यू मेंबर कैसे लाऊं, उसको एक्टिव कैसे रखूं, उसको डिमोटिवेट कैसे नहीं होने दूं। ये एक लीडर का काम होता है, जो एक्शन आपको लेनी है। ऐसा नहीं आपको इनकम आता है वो करे ना करे मैंने छोड़ दिया, ये नहीं होता है, आपको उस लीडर के लिए भी एक्शन लेनी है। ओके, अभी दूसरा इसके बाद है बड़ा सपना देखना और दिखाना। हम सभी यहाँ पे किस लिए आए थे पता नहीं, मैं इस टॉपिक में बात की कि नहीं बात की, बहुत पॉइंट में मैं शायद एक तो मिस्टेक हो गया। तो हम यहाँ पे आए थे कैसे, हम यहाँ पे आए थे 500, 1000, 1000 कमाने। आज अगर हम लाख भी लेते हैं तो भी कम होता है, क्योंकि मेरे लीडर ने मुझे सपना दिखाया है। आप लाख नहीं, इससे भी ज्यादा करने की आप में क्षमता है, और आप वो बढ़ाओ, है ना। तो हम सभी लोग यहाँ पे जितने ज्वाइनिंग आए हैं, आज बड़े लीडर से जब जो एकदम न्यू ज्वाइनिंग है, सभी यहाँ पे 1500 लेने के लिए आए थे कि इतना कर लूं तो बहुत है, मेरे बच्चे के लिए थोड़ा खर्चा, अपने लिए थोड़ा खर्चा मैं निकाल लूं तो बहुत है, इतने के लिए आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे
जो सपना देखते हैं वो एक लीडर का काम है, जो आपको उस सपने में ले जाते हैं और वो पूरा भी करवाते हैं और खुद भी मेहनत। ऐसा नहीं है कि आपके लीडर ही सब कर देंगे, आपका मेहनत होता है, वो करना पड़ता है, लेकिन आपको रास्ता वो लीडर दिखाते हैं। ओके, क्लियर है? फिर कोई ऐसा काम ना करे जो आपके टीम से नहीं करवाना चाहते हैं। आप ऐसा काम कुछ भी ना करें जो आपके टीम से नहीं कर, मतलब वो ना करे। जैसे आप मीटिंग नहीं देखते हो, आपके टीम को बोलते हो आप मीटिंग अटेंड करो, वो मत कीजिए। आप भी मीटिंग अटेंड कीजिए, उनको भी कराइए, है ना। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा है, हाँ, अपने जीवन शैली में परिवर्तन। ये भी जरूरी पॉइंट था, मेरा शायद छूट गया। जीवन शैली में क्या परिवर्तन? आप कमाते हो तो आपको दिखता भी है और दिखाना भी चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग के आप रूल्स समझ लीजिए। क्यों हम यहाँ पे लोग इनकम दिखाते हैं, गाड़ी की खरीदते हैं गाड़ी दिखाते हैं, घर खरीदते हैं घर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? ये यहाँ की रूल्स ही है ऐसा। वो देख के हम, ऐसा नहीं है कि जलते हैं, कोई वो जलता नहीं है। दूसरा लीडर निकलता है, उसका टारगेट बनती है और वो सपना देखते हैं और वो पूरा करने का रास्ता देखते हैं, पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई घर दिखा दिया, कोई इनकम दिखा दिया तो हम जेलस करने के लिए वो दिखाते हैं। वो नहीं हमको करना है, जलना नहीं है। उनको देख के हमको मोटिवेट होना है और वो लीडर कैसे वो रास्ता तय किया उसको हमको फॉलो करनी है। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, थोड़ा सा ही बाकी है, 10 बज जाएगा अभी। एक क्वेश्चन देना है आपका, ही हो जाए तो एक क्वेश्चन देना है, बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन वो इसके रिलेटेड है तो मैं बोलना चाहूंगी जरूर। आप इस पर खत्म कीजिए। मीटिंग, ग्रुप मीटिंग जरूरी है, मैंने वो भी बताया। जैसे हमारे जूम में है तो हम जूम में ग्रुप मीटिंग करते हैं, जूम में लीडर के लिए मीटिंग होता है, फिर हम ट्रेनिंग के लिए मीटिंग करते हैं। तो ग्रुप मीटिंग एक हो गया पॉइंट, और स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम है उसको हमको टीम में फॉलो करवाना है। स्टेप बाय स्टेप हर एक सिस्टम को हमको फॉलो करवाना है। इतना पॉइंट मेरा था, आशा करती हूँ मैंने पूरा कर दिया है सबको। एक तो छूट गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड है तो मैं ले लेती हूँ कि क्या करें जो सभी एक्टिवली काम करें। अच्छा, वो कभी नहीं कर सकते। उसमें से आपको चुनना पड़ेगा, फूल में से बोलते हैं ना, से मतलब हर चीजों में आपको अच्छी अच्छी चीजों को चुनना पड़ेगा, है ना। 100% मार्क कोई नहीं करता है। 100% जैसे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आके आप हमेशा सुनना, 100% ज्वाइनिंग नहीं आती है और 100% वर्क नहीं करते। क्यों मैम? आपको पहले ही माइंड सेट करवाते हैं कि 10 जन में 1 जन ज्वाइनिंग आएगा। अब 10 को प्लान दोगे तो एक को क्यों नहीं मैम बोलते कि 1 को प्लान तो 1 ही ज्वाइनिंग आएगा। ऐसा कोई बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। सभी बोलते हैं 10 को प्लान दो 1 ज्वाइनिंग आएगा। लालजी सर 70 जन को प्लान देने के बाद 1 ज्वाइनिंग आया सिल्वर आईडी में। ये आप सभी लोग सुने हुए हो। या क्यों बोलते हैं? सबको अगर आप काम में करा सकते हो वो संभव नहीं है। सबको आप काम में इसका थोड़ा पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। पहली बात तो जैसे इन्होंने बोला है और एक पॉइंट भी इनका था कि जो आप टीम के लिए चाहते हो वो आप करो। तो 100% ये तो करना ही है कि जो आप टीम के लिए चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि सभी एक्टिव रहे, 100% तो एक्टिव होना नहीं होता है। 100% एक्टिव होंगे, बट आप अगर चाहते हो ये एक्टिव हो वो एक्टिव हो, मुझे मेरे टीम में से इतने जन को एक्टिव करवाना है, तो आपको सुनाना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, आपको दिखाना है, आपको करना है, तब जाके वो करेंगे। वो जो आप चाहते हो टीम से वो आपको करके दिखाना है, तो वो आपको फॉलो करके वो करेंगे। आपको लगता है कि वो मीटिंग ले, आपको लगता है वो अपडेट दे, आपको क्या कर रहे हैं आपको बताए, आपसे कनेक्ट रहे, तो आपको भी सेम चीजें करना पड़ेगा, वो टीम के साथ भी और आपके ऊपर अपलाइन के साथ भी। वो दिखना चाहिए तब वो करेंगे, सुनने से नहीं होता है, दिखना पड़ता है, वो दिखाना चाहिए तो वो करेंगे। ओके, तो आप एक्टिव हो जाइए तो जरूर वो आपको फॉलो करेंगे। अगर उनको लगे अरे मैम तो सिर्फ बोलते रहते हैं, मैम तो करते नहीं है, मुझे तो दिखता नहीं है, तो वो नहीं करेंगे, है ना। जो करवाना चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा, बस मेन पॉइंट वो है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा टॉपिक था, जरूरी था लीडरशिप का टॉपिक। तो मुझे बहुत